और अब हम फाइनली बात करते हैं चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। चंद्रयान 3 मिशन को इसरो ने 14 जुलाई 2023 2:35 PM को लॉन्च व्हीकल GSLV Mk3 के द्वारा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया। चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 के अधूरे काम को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया था। इस मिशन में जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का यूज किया गया था, जो इसरो का सबसे एडवांस रॉकेट है। इस रॉकेट में 3 इंजन हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक, जो इस रॉकेट को सबसे ज्यादा एडवांस और वेट ले जाने के लिए कैपेबल बनाते हैं। अब चंद्रयान 3 को थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। चंद्रयान 3 मिशन में टोटल 3 मॉड्यूल्स हैं, जिसमें फर्स्ट प्रपल्सन मॉड्यूल, और यही चंद्रयान 3 लैंडर को अर्थ से मून के ऑर्बिट तक ले जाएगा, जिसमें पहले ये अर्थ को ऑर्बिट करेगा, जहां ये 5 ऑर्बिटल स्टेजेस में रहेगा, जिसके बाद ये मून की तरफ स्लिंग शॉट कर दिया जाएगा और चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद ये चांद को ऑर्बिट करेगा। ये 5 लूनर ऑर्बिटल स्टेजेस में रहेगा और फाइनली 100 किलोमीटर एल्टीट्यूड से लैंडर को चांद की तरफ रिलीज करेगा। इवन इसके बाद ये लैंडर और रोवर से कम्युनिकेट करने में भी मदद करेगा। और सिर्फ यही नहीं, ये फ्यूचर में भी मून को ऑर्बिट करता रहेगा। इसमें एक एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट स्पेक्ट्रोपोलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जो अर्थ के जैसे ही एक्सोप्लैनेट्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा और उनके केमिकल कॉम्पोजिशन के स्पेक्ट्रम को स्टडी करेगा, पर ये बस एक्सपेरिमेंटल तौर पर ही इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट, विक्रम लैंडर, जो चंद्रयान 2 के लैंडर का एक एडवांस वर्जन है। इस बार पिछली गलतियों से सीखकर इसरो ने लैंडर को और भी ज्यादा एडवांस बनाया है, जिसके लिए चंद्रयान 3 लैंडर में कई चेंजेस किए गए हैं। चंद्रयान 3 लैंडर में 2 लैंडर हजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरास इंक्लूड किए गए हैं, जो ऑर्बिटर से लैंडिंग के टाइम पर कोऑर्डिनेट करने में मदद करेंगे, जबकि चंद्रयान 2 के लैंडर में सिर्फ एक ही ऐसा कैमरा था, जो अब 2 हैं। विक्रम लैंडर के लेग्स इस बार पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, जिसके कारण लैंडर की वेलोसिटी कैपेबिलिटी को 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 3 मीटर पर सेकंड कर दिया गया है। इसका मतलब है कि 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से भी अगर लैंडर चांद के सरफेस पर लैंड होगा, तब भी लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग ही करेगा और क्रैश नहीं होगा। विक्रम में ज्यादा फ्यूल ऐड किया गया है। ऑब्वियसली इससे जरूरत पड़ने पर लैंडर ज्यादा टाइम तक ट्रेवल कर सकता है। और लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर, एक नया सेंसर ऐड किया गया है, जो लूनर सरफेस को एनालाइज करेगा और लैंडर को सेफली लैंड करने के लिए क्लीन सरफेस डिटेक्ट करने में मदद करेगा। इसी के साथ इस बार लैंडर के पास ऑटोमेटिक थ्रस्ट कंट्रोल होगा। साथ ही इस बार लैंडर में 5 की जगह सिर्फ 4 थ्रस्टर्स का यूज किया गया है, क्योंकि चंद्रयान 2 लैंडर के पास थ्रस्ट कंट्रोल ना होने के कारण ही और थ्रस्ट ज्यादा होने के कारण ही चंद्रयान 2 लैंडर क्रैश हुआ था। इसी के साथ लैंडर में ये 3 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी ऐड किए गए हैं, जिसमें लैंगमुइर प्रोब चांद के सरफेस और एनवायरनमेंट में प्लाज्मा आयंस एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेजर करने के लिए, चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चांद की थर्मल प्रॉपर्टीज को एनालाइज करने के लिए, साथ ही सोलर विंड से आने वाली प्लाज्मा रेडिएशन को स्टडी करने के लिए, जिससे ये लैंडर चांद पर मौजूद एटमॉस्फेयर के एक्चुअल रीजन को जानने में हमारी मदद करेगा। हाँ, चांद पर एक बहुत थिन एटमॉस्फेयर है, जिसके होने का एक्चुअल रीजन चंद्रयान 3 लैंडर एनालाइज करने की कोशिश करेगा। और इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, लैंडर साइट के आसपास की सिस्मिक यानी चांद पर भूकंप को मेजर करने के साथ ही लूनर क्रस्ट और मेंटल के स्ट्रक्चर को स्टडी करने में मदद करेगा। यही नहीं, इसमें एक ड्रिल भी इंटीग्रेटेड है, जिससे मून के सॉइल के सैंपल्स लेने और डीपली एनालाइज करने में मदद होगी। ये थी लैंडर की डिटेल्स। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 रोवर प्रज्ञान की, जो चंद्रयान 2 रोवर का एडवांस वर्जन है। इसका मेन मोटिव चांद के सरफेस पर मूव करके चांद के केमिकल एंड मिनरलोजिकल कॉम्पोजिशन को मेजर करना, जिसमें ये रोवर मेनली लूनर सॉइल में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन एलिमेंट्स की कॉम्पोजिशन की स्टडी करेगा। साथ ही मून सरफेस पर आइस वाटर के बारे में भी स्टडी करेगा, जिसके लिए इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट्स अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप इंटीग्रेट किए गए हैं। साथ ही इस रोवर के व्हील्स पर एक साइड पर इसरो के लोगो और एक साइड पर नेशनल एम्बलम को भी एनग्रेव किया गया है, जिससे जब प्रज्ञान रोवर चांद की सरफेस पर चलेगा, तब वहां पर इन दोनों की छाप छोड़ता हुआ जाएगा। रोवर का सर्विंग पीरियड 14 अर्थ डेज यानी 1 लूनर डे के लिए होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रोवर को लूनर नाइट के लिए डिजाइन नहीं किया गया है।
नाइट में टेम्परेचर बहुत कम होने के कारण लैंडर के इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो सकते हैं, लेकिन अगर रोवर के इंस्ट्रूमेंट्स खराब नहीं हुए तो रोवर में इंटीग्रेटेड वेकअप साइकिल के द्वारा रोवर फिर से अगले लूनार डे को फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, जिससे इस रोवर के सर्विंग पीरियड को बढ़ाया जा सकता है। ये सब चंद्रयान 3 के अलग अलग मॉड्यूल्स के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब इस मिशन को थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। चंद्रयान 3 चांद तक कैसे पहुंचेगा। सबसे पहले जब इस मिशन को लॉन्च किया गया तब चंद्रयान 3 को GSLV M3 रॉकेट के जरिए ऑलमोस्ट 170 to 180 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर अर्थ के इलेक्ट्रिक पार्किंग ऑर्बिट में इंजेक्ट किया गया। चंद्रयान 3 को बाय इलेक्ट्रिक ट्रांसफर टेक्निक का यूज करके चांद तक पहुंचाया गया था, जिसके लिए ये अगले 16 डेज तक अर्थ को ऑर्बिट करता रहा, जिसमें चंद्रयान 3 अर्थ की 5 ऑर्बिटल स्टेजेस में रहा। जिसके बाद फाइनली चंद्रयान 3 का 1 अगस्त को ट्रांस लूनार इंजेक्शन फेज स्टार्ट होता है, जिसमें चंद्रयान 3 को चांद की तरफ स्लिंग शॉट कर दिया गया। जिसके बाद 5 दिनों तक ट्रेवल करने के बाद फाइनली 5 अगस्त को चंद्रयान 3 का लूनार ऑर्बिटल फेज स्टार्ट होता है और ये चांद की ऑर्बिट में एंटर कर गया। और अब चंद्रयान 3 चांद की ऑर्बिट करता रहेगा जब तक ये चांद के 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में ना आ जाए। जिसके बाद फाइनली 17 अगस्त को चांद से 100 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर विक्रम लैंडर प्रपल्सन मॉड्यूल से अलग हो गया। जिसके बाद ये धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम करते हुए फाइनली 23 अगस्त को जब लैंडर 30 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर आ जाएगा तब लैंडर का लैंडिंग फेज स्टार्ट हो गया। इस ऑर्बिट में आने तक चंद्रयान 3 अपनी स्पीड को कम करते हुए मून की 5 ऑर्बिटल स्टेजेस में धीरे धीरे स्पीड को कम करेगा और फाइनली 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चांद पर लैंड करेगा, जिसमें चंद्रयान 2 की ही तरह फर्स्ट रफ ब्रेकिंग फेज में चंद्रयान 3 अपनी स्पीड को ड्रास्टिकली कम करेगा। जिसके बाद फाइन ब्रेकिंग फेज में चंद्रयान 3 एक सर्टेन हाइट तक आएगा और यहाँ पर चंद्रयान 3 लैंडर की स्पीड ऑलमोस्ट 0 के करीब हो जाएगी। फिर धीरे धीरे स्पीड को कंट्रोल करते हुए चंद्रयान 3 की मून की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। ये मिशन ऑलमोस्ट चंद्रयान 2 की ही तरह होगा, लेकिन इसमें पिछली बार की हुई गलतियों से सीखकर चंद्रयान 3 को इम्प्रूव किया गया है, जिसके कारण इस बार इसरो के फेल होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हैं। जो मैंने आपको पहले ही बता दी हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं। इस बार चंद्रयान 3 के लैंडिंग लोकेशन के एरिया को भी बढ़ाया गया है। जहाँ पहले चंद्रयान 2 के लिए 500 into 500 मीटर का लैंडिंग एरिया डिसाइड किया गया था, वहीं इस बार चंद्रयान 3 के लिए 4 into 2.4 किलोमीटर का एरिया सिलेक्ट किया गया है। इवन इस बार चंद्रयान 3 अगर अपनी डिसाइडेड ट्रेजेक्टरी से भी भटक गया तब भी वो अपने आप ही सेफ स्पॉट ढूंढकर सॉफ्ट लैंडिंग करने की काबिलियत भी रखता है। और इस बार चंद्रयान 3 लैंडर में भी कई इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं, जैसे और भी ज्यादा एडवांस नेविगेशन सिस्टम, मोर फ्यूल और साथ ही पहले मेन रीजन था कि चंद्रयान 2 के पास थ्रस्ट कंट्रोल नहीं था, वहीं इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर के पास प्रॉपर ऑटोमेटिक थ्रस्ट कंट्रोल होगा। तो इस बार हम कह सकते हैं कि इसरो के 100% सक्सेस के चांसेस हैं। जिसके बाद चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर अपना काम शुरू करेंगे और कलेक्टेड डाटा को इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क को सेंड करेंगे। लैंडर और रोवर चांद पर क्या क्या स्टडी करेंगे उनके बारे में हमने पहले ही जान लिया है। और अगर ये सभी सही तरह से सक्सेसफुल हुआ तो चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला वर्ल्ड का पहला मिशन बन जाएगा। लेकिन दोस्तों इसी बीच रसिया का लूना 25 भी इस रेस में आ गया, जिसे अचानक ही रसिया द्वारा अनाउंस कर दिया गया। इवन 11 अगस्त को इसे सक्सेसफुली लॉन्च भी कर दिया गया। हाँ, वैसे ये चंद्रयान 3 से बहुत टाइम बाद लॉन्च हुआ था, लेकिन रसिया का लूना 25 मिशन चंद्रयान 3 से पहले भी साउथ पोल पर लैंड कर सकता है। हाँ, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, यही कि ये कैसे हो सकता है। चंद्रयान 3 तो लूना 25 से बहुत पहले ही लॉन्च हो गया था, लेकिन यहाँ पर जहाँ चंद्रयान 3 को बाय इलेक्ट्रिक टेक्निक का यूज करके चांद तक पहुँचाया गया है, जिसमें चंद्रयान 3 ने अर्थ की ग्रेविटी का यूज करके स्पीड गेन करके ट्रेवल किया है, इसलिए इसमें चंद्रयान 3 को अर्थ के 5 ऑर्बिटल स्टेजेस से होकर जाना पड़ा था, जिससे चंद्रयान 3 को कम फ्यूल में ज्यादा वेलोसिटी गेन करने में आसानी हुई, क्योंकि इस टेक्निक में फ्यूल सिर्फ ऑर्बिट को चेंज करने के टाइम पर ही यूज होता था, बाकी अर्थ की ग्रेविटी से अपने आप ही चंद्रयान 3 को स्पीड गेन होती थी। लेकिन इस प्रोसेस में स्पीड गेन करने में बहुत टाइम लगता है, जिसके कारण ही चंद्रयान 3 को 14 जुलाई से 23 अगस्त तक का टाइम लगा, जिससे फ्यूल कम खर्च होता है और इससे मिशन की ओवरऑल कॉस्ट भी कम होती है। और इसी कारण चंद्रयान 3 का बजट सिर्फ 615 करोड़ रुपीस था, जो एक एवरेज हॉलीवुड मूवी से भी बहुत कम है। और यहीं पर 11 अगस्त को लॉन्च हुआ रसिया का लूना 25 मिशन डायरेक्ट पाथ को फॉलो करेगा।
जिसके कारण ये सिर्फ 6 to 7 डेज में ही चांद तक पहुंच जाएगा और फाइनली 20 to 23 अगस्त के बीच लैंड भी कर सकता है। वैसे ये बात अलग है कि 20 अगस्त को लूना 25 चांद पर क्रैश हो गया। यस, रसिया का लूना 25 मिशन फेल हो गया। ये सुनकर दुख तो हुआ, लेकिन 23 अगस्त 2023 को 5 to 6 PM पर चंद्रयान 3 सक्सेसफुली चांद के सरफेस पर लैंड कर गया। अब इससे पहले हम रसिया के लूना 25 वर्सेज चंद्रयान 3 की जीत मनाने लगे, उससे पहले ये जानना जरूरी है, क्या इसरो किसी रेस में इंटरेस्टेड था भी? इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। इसरो किसी भी रेस का हिस्सा नहीं बनना चाहता है और इसीलिए इसरो ने 2019 के बाद इतना वेट किया ताकि टेक्नोलॉजी को और बेटर बनाया जा सके। इसरो का मिशन किसी रेस का हिस्सा बनना नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि इसरो भी चांद पर लैंड कर सकता है, बल्कि इसरो का कंपटीशन किसी और से नहीं, खुद से ही है। पिछली की हुई गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना है और भारत को एक स्पेस सुपर पावर बनाना है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भारत एक स्पेस सुपर पावर जरूर बनेगा। जय हिंद।